हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारी हैवी साड़ी है या फिर हमारी सिंपल सी वाली साड़ी भी है और आपका कोई भी फंक्शन है, मतलब कल फंक्शन है या फिर 2 दिन के बाद फंक्शन है या फिर कभी भी फंक्शन है और आपको वो साड़ी ना ऐसे क्विक वेयर करनी है, क्योंकि ना साड़ी पहनने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप अच्छे से साड़ी पहनते हो तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन बाकी टाइम पे वक्त लगता है। तो उसके लिए प्री प्लीटिंग कैसे करते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए हमें कुछ नहीं लगेगा। कोई लोग बोलते हैं कि टेबल ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, सेफ्टी पिन लगेंगे और बस आपकी साड़ी और एक इस्त्री। बस इस तरह से मैंने फ्लोर के ऊपर ये मैट बिछा दी है और उसके ऊपर मैं साड़ी यहाँ पे रख दी है। आपको क्या करना है, पल्लू की तरफ से ले लेना है, उल्टा करना है उसे साड़ी को। और ये जो पल्लू है ना, तो इस तरह से उसे आपको जितना चाहिए, आपको पल्लू लगाना पसंद है या फिर वेयर करना पसंद है उतना ले लेना है और उसे उसके ऊपर आपको इस्त्री कर लेनी है। आप देख सकते हो मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपको इसी तरह से इस्त्री करनी है तो आपका जो है ना पल्लू है ना वो फिक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पल्लू के साइड वाला जो दूसरी साइड वाला हिस्सा है वो आपको लेना है और उसे आपको इस तरह से रखना है और फिर वहाँ पे भी आपको ये इस्त्री जो है वो अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि वो जो प्लिट्स है ना वो यहाँ पे लगनी चाहिए। आपको वो लाइंस है वो दिखनी चाहिए। अगर आपको लाइंस नहीं दिखेंगी तो आप अपने अच्छे से पल्लू नहीं बना सकते। तो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको वही स्टेप दोबारा करनी है, फिर से आपको वही स्टेप आपको दोबारा करनी है। उस पर वहाँ पे भी आपको इस्त्री लगानी है, फिर से आपको वही स्टेप दोबारा करनी है और फिर से आपको इस्त्री लगानी है। ऐसे आपको 2 या 3 टाइम्स करना होगा और फिर आपका पल्लू जो है वो बन जाएगा। जितना चौड़ा पल्लू है उतना आपको कम टाइम में करना पड़ेगा, जितना आपका छोटा पल्लू है उतना आपको मतलब ज़्यादा टाइम पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रॉपरली जो पल्लू है वो बन चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से आपका पल्लू बनाने के बाद वो जो बनाया हुआ सब कुछ है ना वो आपको फिर से उसे बिछा देना है आपके जो भी कारपेट है उसके ऊपर। और आप देख सकते हो लाइंस बन चुकी है। अब इन लाइंस की हेल्प से आपको बनाना है आपका पल्लू। सबसे पहले आपको पल्लू बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरफ से बना रहे हो। उल्टी तरफ से बना रहे हो तो वो कोई भी मायने नहीं रखता। सबसे पहले तो आपको साड़ी वेयर करके देखनी है या फिर आपको वेयर करके देखना है कि पल्लू किस तरफ से बनता है। उसी तरफ से आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको इस तरह से करते करते आपका पल्लू जो है वो बनते जाएगा। मतलब ये लाइन जो है ना उनके ऊपर रखते रखते आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने किया है। आपको उसी तरह से करना है। फिर आप देख सकते हो कितनी क्विक मैं कर रही हूँ, क्योंकि लाइंस ऑलरेडी बने हुए हैं। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, ये फास्ट बन जाता है। अगर आपको सिंपली पल्लू ही बनाना है ना तो ये भी ट्रिक बहुत अच्छी है। आप इसके ऊपर फिर से इस्त्री कर लीजिए और आपका पल्लू सेट कीजिए। अब इसे सेट रखने ही के लिए आपको 3 या 4 जो पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, उसकी ज़रूरत होगी। और हाँ गाइस, रेगुलर वाली सेफ्टी पिन मत यूज़ कीजिए। रेगुलर वाली सेफ्टी पिन जो होती है वो छोटी वाली होती है और जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो बड़ी वाली सेफ्टी पिन होती है। मार्केट में बड़ी वाली भी सेफ्टी पिन मिलती है, वो आप ले आइए और उसी से ही ये पल्लू क्रिएट कीजिए। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मेरा पल्लू कितना आया है, कितना अच्छे से बन चुका है। मेरे अपने ऊपर मैंने वेयर किया है। बस नॉर्मली आपको मतलब कोई भी आपने जो वेयर किया है उसके ऊपर ही वेयर करके देखना है। फिर मैंने क्या किया है, पल्लू के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ना स्प्रेड हुआ होता है, तो उसे इस तरह से हमें वो स्प्रेड करके ही बनाना है। तो वहाँ पे मैंने वो देख लिया, उसके बाद मैंने वैसे ही स्प्रेड कर लिया। थोड़े थोड़े जो प्लीट्स है वो आपको साइड साइड पे करते जाना है और उसे स्प्रेड करना है। उसके बाद वहाँ पे इस्त्री लगानी है। बस आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपका जितना लंबा पल्लू आपको चाहिए उतना ले लीजिए और उसके बाद हमें चेस्ट के ऊपर जो स्प्रेड वाली प्लीट्स होती है ना वो बनाने के लिए बस छोटा छोटा आप साइड कीजिए और बस यहाँ पे इस्त्री कीजिए। वहाँ पे भी पिन्स लगा लिए। यहाँ पे मैंने 3 पिन्स लगाए थे, क्योंकि वो वहाँ से ना हटना नहीं चाहिए। अगर हटता है तो वो कुछ नहीं मायने रखता है। वो जो आपने साड़ी की प्री प्लीटिंग की है वो चली जाएगी, प्लीटिंग नहीं रहेगी, तो आप ना क्विकली साड़ी नहीं पहन सकते हो। आप देख सकते हो इसी तरह से पल्लू का जो हिस्सा है पूरा हो चुका है। अब हमारी बारी आती है हमारे प्लीट्स की, जो हम टक इन करते हैं हमारे पेट के ऊपर, कमर के ऊपर।
वहाँ की। सो वहाँ के लिए आपको सबसे पहले तो साड़ी वेयर करनी होती है। जितनी आपको क्वांटिटी में साड़ी चाहिए उतनी प्लस वेयर करके लीजिए। मतलब जो ऐसे एग्जाम्पल में वेयर करते हैं उस तरह से आप जो भी आपका आपने वेयर किया उसके ऊपर ही वेयर कीजिए। नॉर्मली साड़ी वेयर ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, पेटीकोट पहनना है ऐसा कुछ नहीं, नॉट बांध के भी आप वेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वैसा ही किया है। बस आपको वेयर करनी है। प्लीट्स आपको जिस तरह से प्लीट्स चाहिए उस तरह से प्लीट्स लगानी है। वहाँ पे पिन लगाना है क्योंकि आपको नहीं पता चलता है। अगर आप पिन नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस तरह से प्लीट्स बनाई है, या फिर आपको प्लीट्स अपने साड़ी खोलने के बाद नहीं पता लगेगी या फिर बनानी नहीं आएगी। सो यहाँ पे मैं प्लीट्स बना रही हूँ फास्ट फास्ट। आपको यहाँ पे मैं स्पीड बना के दिखा रही हूँ। जो अगर आप ना साड़ी पहनने में प्रो हो तो आपको ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ना न्यूली साड़ी पहन रहे हो तो आपके लिए ये साड़ी प्लीटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप साड़ी प्लीटिंग करते हो ना तो जब आपको जहाँ पे जाना होता है आपकी 2 मिनट में साड़ी वेयर करके होती है, क्योंकि सब यहाँ पे पिन लगे हुए हैं। बस आपको टक इन करना है, वो जो पिन है वो खोलने हैं और बस एक कंधे के ऊपर पिन लगाना है पल्लू को, बस आपकी हो गई साड़ी वेयर करके। इतना ही करना होता है और आपका जो मेकअप है वो वेयर करके आपका हो जाता है पूरा लुक क्रिएट। उसके बाद आपको करना है जो मैंने कमर के ऊपर जो प्लीट्स बनाते हैं वो टक इन करते हैं उनको भी आपको इस्त्री करनी होती है। वहाँ पे हमने पिन लगा लिया, फिर आपको आपका जो भी कारपेट आपने बिछाया है उसके ऊपर लेना है और अच्छे से उन्हें आपको साइड बाय साइड या फिर आप कह सकते हो कि एक एक करके आपको वो निकाल लेने हैं, एक के ऊपर एक रखने हैं और फिर इस्त्री आपको वहाँ पे लगानी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं। सबसे पहले आपको वो कर लेना है। थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि वो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सबसे डिफ़िकल्ट सारी प्लीट फिटिंग में ये प्लीट्स मतलब बनाना ही सबसे डिफ़िकल्ट है। तो आप ये बना लेते हो तो आपकी साड़ी फिटिंग क्विक हो जाएगी। मुझे ये सब करने के लिए आधा घंटा लगा था। साड़ी प्री फिटिंग करने के लिए प्रॉपर आधा घंटा अगर आपको लगता है ना तो आपको प्रॉपर साड़ी प्री प्लीटिंग हो जाती है। और ये जो साड़ी है ना वो बहुत हेवी है। इसकी प्री प्लीटिंग करना ही मुझे लगा कि मेरा सर दर्द हो चुका था क्योंकि ये नहीं हो रही थी। इसका आप देख सकते हो मैंने कितनी बार इसके ऊपर इस्त्री मार रही हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है ये, क्योंकि इसके ऊपर ना जितने मार रही हूँ ना, जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार मैंने यहाँ पे ऐसे किया, इस्त्री लगाई इसे, लेकिन ये हो ही नहीं रही थी। उतनी बार ये निकल रही थी तो मैंने क्या किया, थोड़ा जो पोर्शन होता है उसे ले लिया है और फिर यहाँ पे लगा ली है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से भी कर रही हूँ, नीचे से भी कर रही हूँ। एक आपको टिप बताती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो बोलते हैं कि साड़ी प्री फिटिंग के लिए एक प्रॉपर टेबल चाहिए या फिर आपके बेड के ऊपर आप कर सकते हो। आप फ्लोर पे नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे ना, ये मैंने फ्लोर पर किया है। फ्लोर पर करना भी आता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें टेबल ही प्रॉपर चाहिए, हमें वो क्लिप ही चाहिए या फिर हमें बेड ही चाहिए। मैंने कोई क्लिप नहीं यूज़ किया है। नॉर्मल अगर आप कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, सबके पास बेड या फिर सबके पास टेबल अवेलेबल नहीं होता है, सो आप फ्लोर पे कर सकते हो। आप जाइए, करके देखिए सबसे पहले। अगर आप होता है ना तो मुझे बताइए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने फ्लोर के ऊपर करके भी उतनी अच्छे से साड़ी प्लीटिंग होती है। सो आप देख सकते हो इतने सारे मेहनत के बाद इसकी जो प्लीटिंग है ना वो अच्छे से हो चुकी है। फिर भी यहाँ पे मैं इस्त्री बार बार लगा ली हूँ क्योंकि ना क्या होता है, कभी कभी ये प्लीटिंग जो है, हमने प्लीट्स जो बनाए हैं वो निकल जाते हैं। सो ऐसा नहीं होने के लिए मैं बार बार लगा रही हूँ, अच्छे से मैं बैठा रही हूँ। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सेम सेफ्टी पिन लेने हैं, वहाँ पे लगाने हैं और आपकी जो प्लीट्स है उन्हें सिक्योर करना है। बस यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया है। बस आपको ये करने से पहले, सेफ्टी पिन लगाने से पहले, साड़ी के जो प्लीट्स हैं ना वो हमने एक के ऊपर एक रखे थे, तो वो आपको थोड़े थोड़े करके, मतलब आपको ऐसे नीचे की तरफ या फिर थोड़े थोड़े करके आपको ऐसे साइड बाय साइड करके जाना है और फिर आपको वो उनके ऊपर इस्त्री लगा लेनी है। क्योंकि वहाँ पे इस तरह से है, क्योंकि ना इसलिए लगाने हैं क्योंकि ना सारे प्लीट्स के ऊपर इस्त्री नहीं लग रही है, बस ऊपर वाली प्लीट्स है ना उसके ऊपर ही इस्त्री लग रही है। तो आप देख सकते हो सारे प्लीट्स है ना वो ऐसे ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे। सारे प्लीट्स के ऊपर अगर लगती है इस्त्री तो कोई भी प्लीट्स जगह से नहीं हिलेगी, लेकिन अगर ऊपर वाली प्लीट्स पे ही इस्त्री लगती है तो ऊपर वाली वैसे की वैसे रहेगी, बाकी के सारे प्लीट्स जगह से हिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे
साइड बाय साइड इसलिए करके लगा रही हूँ क्योंकि सारे प्लेट्स के ऊपर इसलिए लगनी चाहिए। सो आपको अब देख सकते हैं सारे प्लेट्स के ऊपर मैंने इसलिए लगा, फिर से वहाँ पे एक के ऊपर इसे एक रख लिया है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका कमर में आप टक इन करते हो ना, वो वाला हिस्सा आपको ले लेना है और इसके जो प्लीट्स है उसके ऊपर से आपको ये दूसरी तरफ ले लेना है और प्लीट्स के ऊपर इसे रखना है। उस दूसरी तरफ ले लेने के बाद जो प्लीट्स है उन्हें आपको कुछ इस तरह से, जिस तरह से ना मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब आपका जो भी पोर्शन है ना वो आपको दूसरी तरफ लेने के बाद आपका साड़ी है वो उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी होने के बाद आपको वो वाला जो आपने प्लीट्स बनाए हैं, जो आप कमर पे ऊपर टक इन कर रहे हैं, वो वाले प्लीट्स को आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो। ये ना मुझे बता के नहीं होगा, ये आपको दिखा के ही होगा क्योंकि ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किस तरह से किया है, उस तरह से आपको कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ ले जाने के बाद वो वाले जो प्लीट्स है वो वहाँ पे रखने हैं। फिर आती है बारी हमारे जो दूसरी तरफ ले गया हुआ जो पोर्शन है उसकी। तो उससे आपको क्या करना है, उसे आपको जो प्लीट्स बनाए उतने नाप में ही आपको उसके ऊपर रखना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं रख रही हूँ उसी तरह से बस आपको रखना है और आपका एक जो पोर्शन है वो हो जाएगा। अब रहता है हमारा पल्लू का साइड। तो पल्लू का साइड के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। जो भी पल्लू का साइड है वो आपको बस इस पे ना एक तरह से ही रखना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ उस तरह से रखना है। अगर आप टक इन नीचे की तरफ करना चाहते हो तो नीचे की तरफ कर सकते हो, या फिर आप ऊपर की तरफ ही रखना चाहते हो तो ऊपर की तरफ रख सकते हो। इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से कर रहे हो। उसके बाद आपको इस साड़ी को पैक करना है एक प्रॉपर ऐसा एक प्लास्टिक के बैग में, या फिर जहाँ पे भी रखना चाहते हो, जहाँ पे सेफ है साड़ी वहाँ पे रखना है और आपका काम हो जाएगा। जब भी आप साड़ी वेयर कर रहे हो, जब भी फंक्शन के लिए जा रहे हो, कोई भी के लिए साड़ी आप वेयर कर रहे हो, उस टाइम पे ये साड़ी निकालो, बस वेयर करो और चलो। आपका ये जो काम है ना साड़ी पहनने का, ये साड़ी प्लीटिंग से बहुत अच्छे से होता है। और क्या होता है उस टाइम पे ना हमें फंक्शन के वक्त पे हमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी हेवी साड़ी हम पहन सके। आप देख सकते हो ये कितनी हेवी साड़ी है। अगर आप ये नॉर्मली वेयर करने जाते हो प्री प्लीटिंग किए बिना तो आपको कितना सिर दर्द देगी। आपको एक दूसरा जो पर्सन है ना उसे बुलाना पड़ेगा, मुझे साड़ी वेयर कराओ, या फिर मुझे मेरे प्लीट्स निकालो, मेरा पल्ला निकालो। ये सब करने के लिए आपको एक अनदर पर्सन चाहिए होगा। तो वो नहीं मतलब नहीं लाने के लिए या फिर उसे नहीं बुलाने के लिए आप अपना प्री प्लीटिंग कर सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमारे पल्लू के लिए, ना ही हमारे जो नीचे वाले प्लीट्स होते हैं उसके लिए। आपको किसी के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लीट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरह से वेयर करनी है। आप देख सकते हो ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने फ़ैन लगाया है तो ये साड़ी दिख नहीं रही है उतना, जो नीचे वाले प्लीट्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको दिख रहा होगा कि ये साड़ी प्रॉपर ऐसे एकदम टाइट फिट बैठी है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, लव यू ऑल।